हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। आज हम क्लास 6 मैथ्स में ही उस एक्सरसाइज 2.a के आगे बताने वाले हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे एक्सरसाइज 2.a के। अब मैं क्वेश्चन नंबर कितने में था, 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। मतलब 4 डिजिट्स की नंबर कितनी होती हैं, टोटल जो नंबर्स होते हैं उनमें से 4 डिजिट की नंबर कितनी होती हैं। तो आप ये बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि 2 डिजिट की नंबर कितनी होती है टोटल, तो कितनी होगी। देखिए 2 डिजिट की नंबर अगर मैं आपको बोलूं कितनी होती है तो कैसे आप निकालेंगे। देखिए 2 डिजिट की नंबर कहाँ तक जाती है, 99 तक जाती है ना। इसके बाद फिर 100 आएगा, 100 तो 3 डिजिट हो जाएगा ना, है ना। और फिर इसके बाद पहले क्या होता है, इसके पहले 1 से 9 तक, 1 to 9 तक क्या होता है, 1 डिजिट ही रहती है। तो मतलब हम 2 डिजिट में से ये 9 माइनस कर देंगे, क्योंकि 9 क्या है, एक्स्ट्रा है ना। 99 में 9 तक तो एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई, एक्स्ट्रा डिजिट आ गई है ना। तो 9 माइनस 9 0 9, ये हमारा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। मतलब 2 डिजिट टोटल नंबर कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितने हो गए, 90, है ना। इसी तरह मान लीजिए 3 डिजिट का पूछता है। 3 डिजिट का तो कैसे निकालोगे आप। 3 डिजिट का अगर पूछे, 3 डिजिट की मैक्सिमम नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 99। फिर 99 तक क्या होता है, 2 डिजिट नंबर होता है। मतलब 99 तक यहाँ एक्स्ट्रा इसमें 999 में ऐड है। तो 99 को मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 में 9 गया 0, 9 गया 0, 9, क्या आ जाएगा, 900 हमारा आ जाएगा। टोटल 3 डिजिट नंबर कितनी आ जाएंगे, 900। अगर कोई पूछे 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, टोटल 4 डिजिट नंबर अगर पूछे, टोटल 4 डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे, कितनी होती हैं। देखिए 4 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगी, 1000 से, है ना। 1000 से स्टार्ट होगी ना, क्योंकि 999 तक तो 3 डिजिट नंबर था, इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इसके बाद ये कहाँ तक जाएगी, 9999 तक, है ना। इसके बाद फिर 10,000 आ जाएगा। तो इसके और इसके बीच ना है, ये भी मिला के, तो देखिए 900 लार्जेस्ट डिजिट कितनी हो जाएगी, 9999, और माइनस कितना कर देंगे, ये 3 डिजिट नंबर, यहाँ तक 3 डिजिट नंबर थी ना, 3 2 1 डिजिट, तो इसको हम माइनस कर देंगे, है ना। तो 999 को माइनस कर देंगे, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही अगर 5 डिजिट का पूछे, 6 डिजिट का पूछे तो आप लिख देंगे। सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, लिखना है आपको लार्जेस्ट 6 डिजिट। मान लीजिए क्या पूछता है, 6 डिजिट की पूछता है, तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर आप पूछेंगे, फिर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, फिर 6 डिजिट से 5 डिजिट का माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, ठीक है, उसको आप लिख देंगे। फिर है 7th क्वेश्चन, अब लगभग आपसे बन जाएंगे। 8th क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है ना। तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, इसमें लिखा है एक, मान लीजिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। लिखा है 50689, ये लिखा है ना। तो 50689 इसको मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1 10 100 10,000 10,000 पोजीशन पे है, तो इसको मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। प्लस कितना, यहाँ 0 है तो 0 का 0 हो जाएगा, कितने पोजीशन पे है, 1 10 100 1000 पोजीशन पे है, तो 1 2 3, है ना। 1000 लिख दिया ना। फिर प्लस, फिर क्या है, 6 है 1 10 100 पोजीशन पे, तो क्या करूँगा मैं, 6 इंटू 1 10 100 1 10 100, है ना। 100 मल्टीप्लाई, फिर 8 है ना 10 पोजीशन पे, तो क्या करूँगा 8 इंटू 10, फिर 9 है किस पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, तो क्या करूँगा 9 इंटू 1। देखिए अब मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10,000 है ना, 10 की पावर 4,
10 की पावर 4 कैसे लिखा, देखिए अगर मान लीजिए मैं 10 इंटू 10 करता हूँ तो कितना होता है, 100 होता है ना। अगर मैं 1000 को लिखूँ तो कितना होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 10 की पावर क्यूब है ना। इसको 10 इंटू 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब बेस इक्वल हो पावर यहाँ 1 1 है ना तो पावर जुड़ जाती है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर को 10 के स्क्वायर को 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ ना, 10 के क्यूब को 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000 ही 10 10 जा 100 100 10 जा 1000 मतलब 10 दाहम 100 100 दाहम 1000 हो जाएगा ना। इसी तरह इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो बेस इक्वल पावर सेट हो जाएगा 10 की पावर क्यूब। अगर मान लीजिए ये लिखा है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 4, या तो जब बेस इक्वल हो तो पावर सेट हो जाती है। यहाँ 1 1 कुछ नहीं पावर लिखा है मतलब 1 1 है, 0 होगा तो भी लिखा रहेगा, 2 होगा तो भी लिखा रहेगा, 3 होगा तो भी लिखा, लेकिन 1 अगर है तो जरूरी नहीं कि लिखा रहे, वो नहीं लिखा रहता, वो 1 ही माना जाता है, ना लिखा रहेगा तब भी। 10 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 10,000 ऐसे है ना, या यूँ कहें कि 10,000 में 10 इंटू 10 इंटू 10 दाहम 100 100 दाहम 1000 1000 दाहम 10,000 ये होता है ना। तो देखिए मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब 2 जीरो होते हैं तो 10 की पावर स्क्वायर होता है, मतलब 2 की पावर चढ़ी होती है, 10 में 2 की पावर चढ़ी होती है। अब जब 3 जीरो होते हैं 1000 जैसे, तो इसमें कितनी पावर चढ़ी होती है, 3 पावर चढ़ी, 3 पावर चढ़ी। देखिए 1 2 3 जीरो है, 3 पावर चढ़ी। इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं तो 10 में 4 पावर है। अगर मान लीजिए कितने जीरो होंगे, इतने जीरो हैं, कितने बहुत सारे, तो इसमें कितनी पावर होगी, 10 की पावर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9 है ना। ये ऐसे होता है। तो इसमें देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 10 की पावर 4 कर देंगे है ना। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो उतना ही आएगा। फिर क्या 0 इंटू 1000 जीरो ही हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं। फिर 6 इंटू 100 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 के स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 जीरो हैं। मैंने आपको अभी इसीलिए ये बताया हूँ ताकि मैं डायरेक्ट लिख सकूँ। फिर 8 इंटू 10 है, फिर 9 इंटू 1 है ना, ऐसे हो जाएगा। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 0 हट जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 प्लस 9 है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है फिर इसी में मैं आपको अगला क्वेश्चन भी समझा दे रहा हूँ, अगले का भी एग्जाम्पल ले लूँगा, लेकिन इसमें ही समझा दे रहा हूँ। क्या लिखा है, राइट द करिस्पॉन्डिंग नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना है। तो अगर मुझे इस फॉर्म में दोबारा लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, क्योंकि यहाँ देखिए 0 क्या लिखा है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो देखिए कैसे पता चलेगा, अगर लिखा है 5 इंटू 10 की पावर 4 है ना, तो मैं सीधे सबसे पहले क्या करूँगा, आँख मूंद के 5 लिख लूँगा। फिर 10 की पावर 4 है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर 6 है ना, लेकिन यहाँ देखेंगे हम 10 की पावर 4, यहाँ 10 की पावर स्क्वायर, 10 की पावर क्यूब देखो क्या है, नहीं है 10, तो यहाँ जहाँ नहीं है वहाँ क्या होता है, निश्चित बात है 0 रहा होगा। देखो 0 रहा था ना, तभी नहीं आ पाया क्यूब ना, 10 की पावर क्यूब, नहीं तो आना चाहिए ना। तो क्रम देख लेंगे, जब नहीं है तो मतलब 0 है यहाँ पे है ना। फिर 10 की पावर स्क्वायर है तो मतलब 6, इसको लिख देंगे इसका 6। फिर 10 है, 10 की पावर 1, हाँ 10 की पावर 1 है तो 8 लिख देंगे। फिर 9 है तो 9 लिख देंगे, मतलब 50,689 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी है ना। फिर इसी तरह मान लीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म का ही एक क्वेश्चन और है। देखिए अगला क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने को, जैसे मान लीजिए लिखा है 3068,094 क्या है 3068,094, इसको मुझे करना है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, मैं देख लूँगा 3 लिखूँगा, फिर इसके बाद 3 की पोजीशन कहाँ पे देखूँगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख पे है ना, तो इसको मैं 10 लाख लिख दूँगा यहाँ पे। देखिए ना 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया ना, प्लस 0 है, 0 इंटू कितना होगा 10 लाख के पहले 1 10 100 1000 10,000 लाख लाख होगा ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 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 तक ही है ना। फिर क्या है प्लस 6 इंटू कितना 1 10 100 1000 10,000 10,000 ना, तो 10,000 लिख दूंगा मैं
फिर प्लस 8 इंटू 1 10 100 1000, 8 इंटू 1000 प्लस 0 है ना, तो 0 में चाहे 0 लिख दूँ, 0 इंटू 100 पोजीशन पे है ना, 0 इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 पोजीशन पे है 9 ना, 10 प्लस 4 इंटू 1 है ना। अब देखिए 3 इंटू 10 इतना है ना, तो इसको मैं कितने कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 क्या है, 6 0 है ना, तो 10 की पावर में कितना लिख दूंगा 6 प्लस 0 है, तो उस 0 इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 5 प्लस 6 इंटू 4 है ना, यहाँ 4 0 है ना, तो 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 10 की पावर 4 को, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आएगा, 10 दाम 100 100 दाम 1000 1000 दाम 10,000 10,000 ही आएगा, मतलब 10,000 ही आएगा, ठीक है ना। प्लस कितना है 8 इंटू 3 0 है, मतलब 10 की पावर क्यूब प्लस 0 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10 में पावर नहीं मतलब 1 है ना, प्लस 4 है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या लिख सकता हूँ इसको, 3 इंटू 10 की पावर 6, ये 0 तो चला जाएगा ना, 0 हो जाएगा पूरा, 6 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 8 इंटू 10 की पावर क्यूब प्लस 0 ये भी चला जाएगा, 9 इंटू 10 प्लस 4 ये रहेगा वैल्यू हमारी, है ना। फिर अगर ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म दे दे और हमें पूछ ले कि ऐसे इस फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे इसको, सीधा सा देखिए क्या है 3 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ सॉल्व हो गया है ना, ये आंसर आ चुका है, ठीक। अब मैं मान लीजिए बता रहा हूँ कि अगर पूछे, जैसे अगला क्वेश्चन है इसी तरह, क्या है, राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग, नंबर्स फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो 3 का 3 लिख देंगे, फिर 10 की पावर 6 है ना, 10 की पावर 4 यहाँ पे फिर आ गया 10 की पावर 6 के बाद डायरेक्ट, तो 10 की पावर 5 जब नहीं है इसका मतलब निश्चित 0 रहा होगा, ये देखिए यहाँ 0 है तभी ना नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 0 यहाँ पे, फिर 6 है ना 4 में, 10 की पावर 4 6, फिर 10 की पावर क्यूब लिखा है तो 8, फिर 10 की पावर 2 नहीं लिखा है तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 10 की पावर 1 लिखा है तो 9 लिख देंगे और 4 लिख देंगे। देखिए 30 68 096, 30 68 096 ये आ जाएगा ना। देखिए फिर एक एक्सपेंडेड फॉर्म मान लीजिए डायरेक्ट दिया, उसी को कर रहे हैं, एक अलग से क्वेश्चन ही ले लेते हैं, जैसे क्या है नंबर 2 क्वेश्चन है, मान लीजिए किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का, 9 इंटू लिखा है 10 की पावर 7 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 7 इंटू 10 7 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 ये लिखा है ना, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखिए सबसे पहले 9 में सीधे सीधे लिख दूंगा, फिर 10 की पावर 7 है, फिर 10 की पावर 5 डायरेक्ट आ गया, 10 की पावर 6 नहीं है, 10 की पावर 6 नहीं है मतलब निश्चित रूप से वहाँ क्या रहा होगा 0 रहा होगा, तभी ना वो 0 हो गया 10 की पावर 6। जैसे देखिए यहाँ पे 10 की पावर 5 0 है, तो क्या 10 की पावर 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, 6 के बाद डायरेक्ट 4 आ गया, 10 की पावर 6 के बाद डायरेक्ट 10 की पावर 4 आ गया, तो यहाँ नहीं रहा होगा मतलब यहाँ 0 है। फिर 10 की पावर 5 है तो 10 की पावर 8 लिख देंगे इसका, फिर 10 की पावर ना तो 4 है ना 3 है ना 2 है, तो 4 3 2 की जगह 0 0 0, फिर 7 10 की पावर 1 की जगह फिर से 7, ये हमारी क्या हो जाएगी डिजिट हो जाएगी, है ना आंसर में। फिर ये बन जाएगा, अब आपसे एक्सपेंडेड फॉर्म करते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 7 अक्योर एट द यूनिट प्लेस इफ वी राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 19, 6 to 99 के बीच बोल रहा है कितने 7 डिजिट यूनिट प्लेस में अक्योर होंगे, मतलब वंस प्लेस में कितने 6 to 99 नंबर से के बीच में कितने 7 डिजिट के नंबर यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस में आएंगे। तो सबसे पहले 7 ही आएगा, इसके बाद 17 आएगा यूनिट प्लेस में, है ना 17, इसके बाद 27 वंस प्लेस में, है ना, फिर 37, फिर 47, फिर 57, फिर 67, फिर 77, फिर वंस प्लेस में आ रहा है ना सब में, फिर 87, फिर 97, ये आ जाएगा। कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ जाएंगे, है ना, देख लीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग,
प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। प्लेस वैल्यू तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, लेकिन फिर भी इसमें आप देख लीजिए प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लीजिए क्या लिखा है 2 5 3 1, तो ये 5 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है ना, सभी 5 की जितने जितने क्वेश्चन है। एक और दिया है 4 3 5, एक और दिया है 5 7 9 8 9, है ना, 5 7 9 8 9। तो 5 है 1 10 100 पोजीशन पे है ना, तो इसको 500 हो जाएगी। ये 5 1 पोजीशन पे है तो इसकी 5 ही हो जाएगी। ये 5 किस पोजीशन पे है, 1 10 100,000 10,000, मतलब 50,000 हो जाएगी। 5 इंटू 10,000 कर देंगे तो 50,000 हो जाएगी। इसे 5 इंटू 100 कर देंगे क्योंकि 100 पोजीशन पे है तो 500 हो जाएगी, है ना। ऐसे ही आप निकाल लेंगे। फिर 12 क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू टू इन द नंबर। नंबर दिया है उसमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है ना। नंबर क्या है हमारा, नंबर है 6 9 4 3 2 5। ये 2 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी हो जाएगी 20, और फेस वैल्यू कितनी होगी 2 की फेस वैल्यू होगी 2 ही, मतलब किसी की फेस वैल्यू 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी, 6 की 6 ही होगी। अगर प्लेस वैल्यू पूछता है तो किस प्लेस में है, 1 10 100,000 10,000, 9 अगर पूछता है 10,000 पोजीशन पे 90,000 हो जाता है इसका। अब प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या प्रोडक्ट पूछता है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा मतलब गुणा मल्टीप्लाई 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, है ना। फिर लिखा है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख, अ करोड़, अ मिलियन, मतलब कितने थाउजेंड मिलके 1 लाख बनाते हैं, 1 करोड़ बनाते हैं, 1 मिलियन बनाते हैं। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो ये देख लेते हैं। देखिए 13 कितने थाउजेंड मिलके 1 लाख, तो 1 लाख सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, लिख लूँगा सबसे पहले क्या 1 10 100,000 10,000 लाख, लाख यहाँ पर आएगा ना 0 0 0 0 0 1। अब देखिए कितने थाउजेंड मिलके बोल रहा है 1 लाख बनाते हैं, तो देखिए 1 10 100,000 थाउजेंड यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूँ, मतलब 100,000 मिलके, कितने थाउजेंड मिलके 100,000 मिलके कितने लाख बनाते हैं 1 लाख। ठीक, ये क्वेश्चन हो कितनी आसानी से देखिए हो रहा है अगर मैं ऐसे करूं। फिर पूछ रहा है कितने थाउजेंड, मतलब 1 करोड़ कितने थाउजेंड मिलके बना। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, दूसरा क्वेश्चन है ये 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 0 0 0 0 0 0 0 1 करोड़ हो गया ना। अब पूछा क्या है कितने थाउजेंड मिलके 1 करोड़ बनाएंगे, तो देखो 1 10 100,000 थाउजेंड यहाँ पे आना, मतलब 10,000 मिलके, कितने थाउजेंड मिलके 10,000 10,000 ये हो गया, और फिर 1000 मतलब 10,000 के 1000 मिलके कितना बनाएंगे, करोड़ बनाएंगे, है ना। जैसे ही 100,000 हो गया ऐसे ही ये 10,000 10 कितना है 1 10 100,000 10,000 10,000 मिलके 10,000 का 1000 मिलके क्या बनाएंगे 1 करोड़ बनाएंगे, है ना। फिर है कितने हाउ मेनी थाउजेंड मेक अ मिलियन, कितना मतलब कितने थाउजेंड मिलके मिलियन बनाएंगे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, पहले मिलियन हम लिख लेते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 1, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना पड़ेगा ना, 1 10 100,000 10,000 फिर 100,000 फिर मिलियन, है ना। मिलियन यहाँ पे आ गया, मतलब 1 0 0 0 0 0। तो कितने थाउजेंड मिलके, थाउजेंड तो की नंबरिंग कर लेते हैं 1 10 100,000 थाउजेंड यहाँ पे आएगा ना, मतलब 1000 के 1000 मिलके क्या बनाएंगे 1 मिलियन बनाएंगे, है ना। ऐसे हम कर लेंगे, चाहे तो हम आंसर में भी मिला सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलियंस मेक अ बिलियन, क्वेश्चन नंबर 14 है, कितने
मतलब मिलियन मिलके बिलियन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये मिलियन की नंबरिंग है तो यहीं पे कर लेता हूँ, है ना। कितने मिलियन मिलके बिलियन बनाए, सबसे पहले मैं बिलियन की नंबरिंग कर लेता हूँ। क्या 1 10 100 1000 10,000 लाख 10,000 पर 100,000 फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन, ये होगा ना 0 0 0 0, इतना जीरो हो गया। देखिए ये 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन, तो वो पूछ रहा है कितने मिलियन मिलके बिलियन बनाते हैं। तो पहले हम मिलियन ढूंढते हैं कहाँ, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, मतलब यहाँ पे आ गया, मतलब 1000 मिलियन मिलके बिलियन बनाते हैं, है ना। ठीक, फिर है हाउ मेनी लाख्स मेक अ मिलियन, कितने लाख्स मिलके मिलियन बनाते हैं। तो देखिए 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, और फिर क्या है, नहीं इंटरनेशनल सिस्टम करना है ना, पहले मिलियन 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, ये 1 मिलियन हो गया। और पूछ रहा है हाउ मेनी लाख्स, कितने लाख्स मिलके, तो क्या होगा यहाँ 1 0 0 0 0 0 0 लिख देंगे, 1 10 100,000 10,000 लाख, मतलब 10 लाख मिलके, है ना। याद करने की क्या ज़रूरत है, 10 लाख मिलके क्या बनाएंगे, 1 मिलियन बनाएंगे। इसके बाद है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 849 एंड दैट ऑप्टेन ऑन रिवर्सिंग डिजिट। 849 डिफरेंस याद करना है। मान लीजिए क्या लिखा है 849, रिवर्सिंग डिजिट क्या होगा 948, इसमें से बड़ी डिजिट को छोटे डिजिट से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। 7 डिजिट नंबर की क्या करना है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर याद करना है जिसमें 4 डिजिट डिफरेंट डिजिट हो। तो क्या मान लेता हूँ मैं, एक डिजिट 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है ना। अब यही 4 डिफरेंट डिजिट हो गई ना। इसकी अगर मैं करूँ 1 0 0 0 2 1 तो आ गया ना। अगर 0 को मैं पहले लिख दूंगा तो क्या नंबर गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा, इसीलिए मैं 0 को 1 के बाद लिख रहा हूँ। 2 3 है ना, मतलब कितनी डिजिट 1 2 3 4 5 6 ही हुई ना, तो एक 0 और रख देंगे, 7 डिजिट हो गई ना, ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या करते हैं इसमें, अगर स्मॉलेस्ट लिखना हो तो सबसे पहले सबसे छोटी लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। लेकिन यहाँ सबसे छोटी 0 है ना, 0 क्यों नहीं लिख रहे हैं। अगर 0 को मैं मान लीजिए 0 1 लिख देता हूँ, क्या ये गिना जाएगा, 0 1 ही ना गिना जाएगा। अगर 1 0 लिखूँ तो 10 होगा, लेकिन 0 1 लिख दूंगा तो ये नंबरिंग में नहीं आएगा। तो इसीलिए कैसे, ऐसे 7 डिजिट नंबर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अगर इसकी ग्रेटेस्ट पूछता तो सबसे पहले हम 3 को लिखते, फिर 2 को पूछ, फिर 3 3 3 बार बार लिख जाते, 3 3 कितनी बार, 4 बार, फिर क्या, फिर 2 फिर 1 फिर 0, ये हो जाता कितने 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये ग्रेटेस्ट डिजिट हो जाती है हमारी, ठीक है ना। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर विच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 357 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स, हेंस फाइंड देयर सम। बोल रहा है जितनी पॉसिबल डिजिट हो 357 की उसको बतानी है ना। 357 कितनी पॉसिबल डिजिट होंगी, 357। देखिए सबसे पहले 357 ही आ जाएगी, फिर मैं इसको पलट देता हूँ 375 हो जाएगी। फिर अगर मान लीजिए मैं क्या लिखूँ 537, और क्या हो सकती है 357 तो हो गई 735। देखिए कितनी डिजिट हो गई 357, सबसे पहले यही हो गई, फिर 375 ये हो गई, फिर 537 हो गई, 735, और क्या बन सकता है 573, क्या है नहीं है 573। अगर 3 डिजिट है तो 6 बनेगी, ये आप याद रखिएगा, है ना। एक और बनेगी यहाँ पे, क्या 573 हो गई, 537 हो गई, फिर 735 हो गई, 7 से ही बनेगी 753 735 भी हो गई थी ना। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करने को बोला है तो आप ऐड कर लेंगे, जितना आएगा वही आंसर होगा हमारा, है ना। फिर है राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 209 विथ रिपीटिंग द डिजिट्स, हेंस फाइंड देयर सम, है ना। ये भी आपसे वही सेम चीज़ है, बस इसमें रिपीट कर देना है, इनमें रिपीट नहीं करना था। फिर ऐसे 19 क्वेश्चन है, राइट ऑल द 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3, डू नॉट रिपीट द
डिजिट्स है ना, इसमें रिपीट नहीं करना है। 0 2 3 है ना, इसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। 0 2 3 इसको मैं 0 2 3 ऐसे नहीं लिखूंगा, राइट करूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं गलत, ये अगर 0 लिख दूंगा तो ये नॉट, ये गिना नहीं जाए। 23 है क्या है, 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर रह जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा ना। तो मतलब इसमें क्या क्या नंबर बनेगा, 2 3 0 2 0 3 और 3 2 0 और 3 0 2, ये हो जाएगा। इसको हम ऐड कर देंगे, जितना आंसर आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। फिर क्या है, फिर है नंबर 20 क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स विच डज नॉट चेंज इफ द डिजिट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। बोल रहा है 3 डिजिट की ऐसा नंबर बताओ जो कि रिवर्स ऑर्डर में करूँ तो भी चेंज ना हो। तो देखिए 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या क्या, अगर स्मॉलेस्ट ना पूछता तो क्या हो सकता था, 202 अगर मैं लिखूँ, तो अगर मैं इसको 2 को पहले लिख दूँ, फिर इसको 0 को, फिर इस 2 को, तो क्या चेंज होगा, 202 ही ना आएगा। और 303 अगर लिखूँ, इसको करूँ तो 3, मतलब पहले इसको लिखूँ 3, फिर ये 0, फिर ये 3, है ना, नहीं चेंज होगा। लेकिन 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछा है तो 101 हो जाएगा। इसको पहले लिख दूंगा, फिर अगर 0 को लिखा, फिर 1 को लिखा, तो क्या चेंज हो रहा है, 101 ही आएगा, 101। तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 101, है ना। तो अब ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को मिले और मेरा भी टारगेट पूरा हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।